हर हर महादेव दोस्तों, मैं डॉक्टर सुषमा डिवाइन द स्पिरिट टैरो चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आगे ग्रो कर पाऊं, आगे बढ़ पाऊं। महादेव से मेरी प्रार्थना है तहे दिल से कि जो भी मेरे व्यूअर्स मुझसे जुड़ते हैं या मेरी वीडियोस को देखते और लाइक करते हैं, भगवान करे उनके जीवन से सब कष्ट दूर हो जाएं। महादेव, शिव शक्ति, माँ आदि शक्ति की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। मेरे हनुमत बाबा की कृपा दृष्टि आप लोगों पर बनी रहे। जो भी बुरी नकारात्मकता आपके जीवन में है वो दूर हो जाए। आज की रीडिंग हम लेकर आए हैं एक और स्पेशल रीडिंग। इस रीडिंग में स्पेशल क्या है कि आप एक अच्छे दिल के इंसान हैं। आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि आप बहुत लोगों का भला करते हैं, बदले में आपको कुछ भलाई नहीं मिलती है। कुछ लोग हैं आपके आसपास जिन्होंने अपनी नकारात्मकता से आपके पास आने वाली खुशियों को रोकने का कार्य किया है। लेकिन कहते हैं ना, जो अच्छे इंसान होते हैं अगर वो किसी का बुरा नहीं करते हैं तो उनके साथ भी कभी बुरा नहीं होता है। तो आज की रीडिंग आपको यही दिखाएगी कि अगर आपने किसी का भला किया है तो बुरा आपका भी कभी नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, ये पितृपक्ष चल रहा है। हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। अगर घर में कोई शादी ब्याह, घर में अशांति फैली है, हमारे पितृ सबसे पहले हमारे रक्षक बनकर खड़े होते हैं। तो आज की रीडिंग है, अगर आपको ऐसा कुछ प्राकृतिक अनुभव हो रहा है, कोई आपको संदेश देना चाह रहा है या प्रकृति कोई आपको संदेश दे रही है, तो आप समझ जाएं वो संदेश स्वयं दिव्य शक्तियां आपको दे रही हैं। आप पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि आप पर अपने पितरों का आशीर्वाद है। आज हम देखेंगे जिन बुरे लोगों ने आपकी तरफ खुशियों को आने से रोका, अब उनका क्या होने वाला है। और आपके पितृपक्ष पक्ष के जो पितरों की शक्तियां हैं, जो आपके साथ दिव्य शक्तियों ने एक सुरक्षा कवच बनाया है, अब आपके जीवन में क्या खुशियां वो ला रहे हैं। आपको इन पितृपक्ष में कुछ रेमेडीज, उपाय बताऊंगी जो कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बताया जाएगा। आप जरूर तब तक सुने। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है। आप देखें और अपने पितरों को प्रसन्न करने के उपाय भी जरूर देखें। वो पितरों को प्रसन्न करने के ही उपाय नहीं है, भगवान भी उन उपायों से बहुत खुश होते हैं। और देखिए, कमियां निकालना तो इंसान का काम होता है। हमारे दिव्य शक्तियां, हमारे प्रभु, हमारे भगवान जन कभी भी गलतियां नहीं निकालते हैं। तो जब भी आप कोई धार्मिक कर्म कांड से संबंधित कोई प्रक्रिया करते हैं तो अपने मन में ये संशय ना लाएं कि पता नहीं मैंने ठीक किया, गलत किया। जो होता है अच्छा होता है। तो चलिए आज की रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। अपने पितरों का आप स्मरण करें, आपके जीवन में वो पॉजिटिविटी और खुशियां लेकर आए। इसी कामना के साथ आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पितरों का क्या आशीर्वाद है। जिन लोगों ने आपकी तरफ खुशियां आने से रोकी हैं, अब क्या होने वाला है। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का ही फर्स्ट कार्ड है। आप कहीं ना कहीं उदास हैं। आपके जीवन में हो सकता है कुछ लोगों ने आपको धन संबंधी नुकसान पहुंचाया है। इस वजह से आपके कुछ अपने ही आसपास के कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको धन से संबंधित बहुत हानि पहुंचाई है। आपको आर्थिक स्थिति को आपकी नजर लगाई है ताकि आप आगे सुख संपदा से संपन्न ना हो पाए। तो ये कार्ड क्लियरली शो कर रहा है। इस वजह से आप बहुत उदास भी हैं। आपने जीवन में उतार चढ़ाव भी देखे हैं, लेकिन याद रखना आप एक सोल्जर हैं। कितना भी कुछ कोई लोग आपको हानि पहुंचा ले, लेकिन जब आपकी इनर पावर इतनी स्ट्रांग है तो आप कभी हार मानने वाले नहीं हैं। आप एक सोल्जर हैं, लेकिन ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको धन संबंधी हानि पहुंचाई गई है। या तो किसी आपके रिश्तेदार ने, आपके जानकार ने, किसी ने आपसे पैसा लिया और आपका पैसा खा लिया, आपको वापस नहीं किया, मतलब आपको धन संबंधी हानि पहुंचाई है। और कुछ लोग आपके धन को देखकर भी बहुत जेलस फील करते हैं। तो आपको जरूरत है सही समय के इंतजार की, और अब वो सही समय आ गया है क्योंकि आपके पूर्वजों और दिव्य शक्तियों ने आपके अंदर इतना सामर्थ्य दिया है कि आप हर तरह की सिचुएशन से लड़ सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपकी दिव्य शक्तियों की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। देखिए नेक्स्ट क्या शो करता है। देखिए आज की हमारी रीडिंग ये तो शो कर रही है कि आप कहीं ना कहीं दिल से आप दुखी हैं, आप बहुत उदास हैं, कुछ आपके जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं। इतनी समस्याएं हैं कि आप इतने दुखी हैं कि आपके पास देखो दिव्य शक्तियां आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी और सकारात्मक चीजें अवसर आपको प्रदान कर रही है, लेकिन आप इतने दुखी हैं कि आप उन खुशियों को भी आते हुए देख नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो करना है, अपने मन को शांत करना है, अपनी पावर को समझना है, अपने आसपास जो सकारात्मक ऊर्जा आपको संकेत दे रही हैं उनको ग्रैब करना है। अपने आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें, आपके आसपास आपको मैजिकल दिव्य शक्तियों की पावर फील होगी। आपके पास ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो अपनी आंखें खोलिए, अपनी निराशाओं को दूर कीजिए, दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड है। ये भी क्या शो करता है कि आप कैपेबल हैं, आप करियर में बहुत फोकस्ड हैं, सक्सेसफुल पर्सन हैं, सक्सेस मिलेगी आपको, आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, आप पर आपके दिव्य शक्तियों का साक्षात आपके ऊपर आशीर्वाद है, आप इतने पावरफुल हैं। तो जो आपने काम सोचा है, बस अब एक न्यू बिगनिंग्स का समय आ गया है, आपको आगे बढ़ना है, उस अपनी पावर को पहचान लेना है। चलिए देखते हैं और दिव्य शक्तियां आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा कार्ड ही आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। इट मीन्स क्या है, कुछ लोग आपके पास हैं, आपसे कुछ छिपाया है, आपकी एनर्जीज को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, आपसे सही सच छिपाया है, क्योंकि पता है आपको झूठ से सख्त नफरत है। आपको सच अगर पता लगेगा जो उन्होंने किया है तो आप कहीं ना कहीं दुखी होंगे। तो जो आपके आसपास लोग हैं उन पर आंख बंद कर कर विश्वास ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हिडन एनर्जी है, आपसे कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में, आपके घर परिवार में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक बहुत ही पावरफुल पैशनेट कार्ड शो करता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इट मीन्स क्या है, आपने सोच रखा है कि मुझे ये करना है, आप पावरफुल हैं, आप निकल चुके हैं कि इस काम को करना ही है, आपकी ये जर्नी भी ब्लेसिंग्स वाली होगी, आपके जीवन में एक नया मोड़ आ चुका है, दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। क्योंकि देखिए भगवान उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद खुद से करना जानते हैं। तो ये संकेत है कि उठिए, चलिए, आगे की जो प्लानिंग की है उस पर काम कीजिए, आपकी मेहनत आपको सक्सेस दिलाएगी। तो ये हमारे डिवाइन मैसेजेस थे जो आपके लिए हमने लिए हैं। ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं कि आप काफी समय से कुछ सोच रहे हैं, अब दिव्य शक्तियों की पावर आपके साथ है, आप काम को उठें और करें। चलिए बॉटम एनर्जी में देखते हैं क्या है। देखिए द स्टार है, आप खुद ही जानते हैं द स्टार क्या मीनिंग होता है। स्ट्रगलिंग पर्सन, बैलेंसिंग पर्सन। अब इमोशंस को साइड पर रखिए, इमोशंस और जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उनमें बैलेंस कीजिए, बिकॉज यू हैव द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार है, आप एक शाइनिंग स्टार हैं, भगवान की दिव्य शक्तियां आपको संकेत दे रही हैं, अपनी एबिलिटी को समझिए और आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए, आपके दुश्मनों के लिए क्या लेके आया है, क्योंकि टैरो हमारा बहुत पावरफुल है, ये हमें सही इंडिकेशंस देता है, हमें बताता है कि हमारे शत्रुओं की करंट एनर्जीज कैसी हैं। चलिए देखते हैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो भी हिडन एनिमीज हैं, या एनिमीज नहीं, उनका बुरा चाहने वाले हैं, उनकी एनर्जीज बताएं, उनकी एनर्जीज बताएं, उनकी एनर्जीज बताएं। चलिए देखते हैं आपके जो हिडन एनिमीज हैं, जो आपका बुरा ही चाहते हैं, आपका भला चाहते ही नहीं है, उनकी एनर्जीज क्या हैं। चलिए देखिए जी, पहला कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आ गया है। उन्होंने जो किया है, समय अब उनका ओवर हो चुका है,
आपके साथ दिव्य शक्तियां हैं, इससे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं होगा। क्या कहना चाहते हैं, कर्मा रिटर्न्स। अब उन्होंने जो किया उनको मिलेगा और आपके तरफ पॉजिटिविटी आ रही है, आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, बहुत पॉजिटिव कार्ड। इसका मतलब है, बस समझ लीजिए कर्मा रिटर्न्स हो रहा है। जो भी उन्होंने नकारात्मकता आपके लाइफ में फैलाई है, अब उसका बैकफायर होने का समय आ गया है। अब आपको पेशेंस रखने हैं पूरे, अपने काम को आगे बढ़ाना है। अब कर्मा रिटर्न्स होने जा रहा है, अब नहीं घबराना है। आपके पूर्वज दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं, बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं आपको। एनर्जी को क्लेम जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि बहुत एनर्जेटिक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स क्या है, अभी हमारा पीछे भी आया था कि आपके जो शत्रु हैं उन्होंने आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जो देखा, इसमें भी फाइनेंशियल आपकी जो स्टेबिलिटी है उसको देखकर कहीं ना कहीं उनको, कहते हैं ना, जेलस फील हुआ कि आप इतने करियर ओरिएंटेड, आपको सब नेम और फेम कैसे ले सकते हैं। तो आपके जो भी एनिमीज हैं वो लोग आपके पैसे को देखकर जल रहे हैं कि आप अच्छा कैसा कमाते हैं, अच्छी जिंदगी बच्चों को कैसे देते हैं, अपने घर परिवार में सबको खुशियों का ध्यान कैसे रखते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे अड़िग कैसे रहते हैं। तो समझिए आपका पैसा, आपका घर परिवार, आपके घर की खुशियां सब उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। पीछे जो हमने डिवाइन कार्ड्स निकाले थे उसमें भी यही एनर्जीज आई थी। आगे देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं। देखिए फिर से स्टार का कार्ड आया है। अभी हमने डिवाइन एनर्जीज में भी आपने देखा था, इन कार्ड्स में, इनमें भी देखिए स्टार का कार्ड ही आया था। चलिए ऊपर ही है, और इसमें भी देखिए स्टार का कार्ड आया था। इट मीन्स क्या है, आप इमोशनल फूल तो बने हैं, क्योंकि आपके जो एनिमीज हैं उन्हें पता है इसको प्यार से बोलो और इससे जो मर्जी करवा लो, जो मर्जी ले लो, ये तो इमोशनल फूल बन जाता है। वो तो किया है, लेकिन अब चमकने का समय आ गया है। यू आर गोइंग टू बी अ शाइनिंग स्टार। अब आप चमकने वाले हैं। क्यों? बस आपके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है, बैलेंस कीजिए, ज्यादा इमोशनल फूल मत बनिए। इमोशंस को और प्रैक्टिकलिटी को आपको बैलेंस करके चलना है। अब स्ट्रगल का समय खत्म हो रहा है। हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं उन पर, जो देख रहे हैं उन पर शायद शनि की 7.5 चल रही हो, तभी बार बार 8 की एनर्जी आ रही है। 8 और 10, 8 मीन्स हमें पता है शनि महाराज का नंबर है, फाइनेंस का नंबर है, और फाइनेंस के कार्ड्स आ रही हैं। इट मीन्स है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जिन्होंने आपको फाइनेंशियली लॉस दिया, अब उनकी जिंदगी में लॉस का समय शुरू होगा और आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी। और नंबर 10 का है, कंप्लीशन का कार्ड है। कंप्लीशन का है, इट मीन्स है बस एक बुरा फेज खत्म, एक न्यू चैप्टर आपकी जिंदगी में शुरू होने जा रहा है। चलिए और देखते हैं। देखिए अब वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ, जो नेगेटिव लोग हैं, आपकी तरफ आने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अब पता लग गया है कि आप समझने लगे हैं उनकी चालाकियों को, अब आप समझने लगे हैं, तो अब वो आपकी तरफ आने से पीछे हटना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है। आपकी जो एनर्जीज हैं, जो आपके शत्रुओं की एनर्जीज हैं, वो कहीं ना कहीं, देखिए फिर से पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि आपके पास इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, सॉरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। और अब टाइम प्रॉस्पेरिटी का है, सुख शांति, सुख समृद्धि, और ये आपकी दिव्य शक्तियों का प्रताप है। लेकिन आप उदास हैं। उदास आपको पता है क्यों है? कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है, कुछ अपने ही आपकी प्रोग्रेस, सफलता को देखकर जल रहे हैं। अब उनका तो देखिए समय भैया खराब होने वाला है, तो आप उनकी चिंता मत कीजिए। देखिए कुछ लोग हैं आपकी जिंदगी में, अड़ियल हैं, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास कभी नहीं होगा, कभी भी उन्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक अड़ियल पर्सन है, गुस्से वाले हैं, षड्यंत्रकारी हैं, अपनी बातों पर अड़िग हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है। उन्हें जो उन्होंने सोच बना ली है वो उनकी ऐसी ही रहनी है। लेकिन उसके लिए आप अपना लॉस बिल्कुल भी ना करें। ऐसे लोगों के कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं कि कुछ लोग हैं आपके आसपास, आपके फैमिली मेंबर्स या परिवार में, जिनको आपने पूरी जिंदगी चेंज करने में लगा दिया है, लेकिन वो चेंज नहीं हुए। उनका गुस्सा, उनका अग्रेशन, उनका घटियापना, सब कुछ ऐसे ही चला है। अब समय किसको बदलने का है? आपको खुद।
अपने आप को बदलना है। जो आपने दूसरों पर समय वेस्ट किया, अब वो आपको खुद पर वेस्ट करना है, लगाना है मतलब। देखिए एम्प्रेस का ये भी आपको पता है, ऑब्स्टेकल्स को दिखाता है। कुछ पास्ट के चैप्टर हैं जो बहुत दुखमय रहे हैं, लेकिन आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपके अंदर तो खुद इतनी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। ये कार्ड ये भी सिखाता है, दिखाता है कि शायद कोई फीमेल भी हो सकती है आपकी लाइफ में जिसने आपकी जिंदगी को बहुत बुरा बनाया है, लेकिन आप खुद बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं, आप हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। तो अब आपका समय अच्छा शुरू हो चुका है, आप पर डिवाइन एनर्जीज मेहरबान हैं, आपके पितरों का आशीर्वाद है, आप आगे बढ़िए। ठीक है, एक न्यू 2 कार्ड्स आ गए हैं। देखिए थोड़ा सा सीरियस बनिए, एक नया आपका जीवन का पहलू अब शुरू होने वाला है। आप पर दिव्य शक्तियां, आपके पूर्वजों का पूर्ण आशीर्वाद है। आपके पूर्वज आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको सुख समृद्धि सफलता का आशीर्वाद दे रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो कीजिए नई शुरुआत। आपके जो पूर्वज हैं वो आपके साथ हैं, जिन्होंने बुरा चाहा उनका भी बुरा ही होगा, भला कभी नहीं होगा। अब हम पितृपक्ष में आपको करना क्या है, देखिए बहुत सरल उपाय बताऊंगी। पितृपक्ष में एक तो आप सुबह कोशिश कीजिए तांबे के लोटे में थोड़ा सा काला तिल, थोड़े से चावल डालकर पीपल देवता पर यानी कि पीपल के पेड़ पर जल अर्पण जरूर करें। और वो पीपल का पेड़ आपके घर में ना हो, या तो मंदिर के बाहर हो या घर से बाहर कहीं सार्वजनिक स्थान पर हो, वहां पर आप पीपल देवता को जल दें। दूसरा, इन दिनों आप गाय को, जानवरों की सेवा करें, गाय को चारा जरूर डालें। जो गली के डॉग्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं या चींटियां होती हैं, उनको खाने का कुछ जरूर डालें। किसी का दिल ना दुखाएं। जो भी फीमेल्स हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिलेशनशिप में, उनसे कभी उनके मान सम्मान को हानि ना पहुंचाएं, उनका दिल ना दुखाएं। कुछ नहीं करना है, बस ये आपकी क्वालिटीज हैं, ये आपको अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए करना है। देखिए पूर्वज अब ये 7 से 21 तारीख तक धरती पर रहते हैं। आपके उन्हें ये नहीं आप उनको तो पूरी का भोग लगा दें और घर में किसी के साथ मिसबिहेव करें या किसी का बुरा सोचें। देवी देवता, दिव्य शक्तियां, पितर, आप जब किसी का अच्छा करते हैं उनकी आत्मा को संतुष्टि होती है, वो खुश हो जाते हैं। आप इन दिनों में जितना जानवरों की सेवा करेंगे, असमर्थ, डिसेबल्ड, विशिष्ट, स्पेसिफिक, जो बोलते हैं ना विशिष्ट लोग, अपंग लोगों को अब विशिष्ट लोग बोला जाता है, ऐसे लोगों को अनाज जितना दान करेंगे आपका जीवन उतना सुखमय होगा। घर में शादी ब्याह किसी का रुका है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, उन सब में आपको ये पितृ सफलता, अच्छे रिलेशनशिप के लिए सफलता दिलाएंगे। जो भी नकारात्मक चीजें हैं वो रिमूव हो जाएगी। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। टाइमलेस इसलिए है कि जब भी इनको आप ऐसे पितृपक्ष में देखेंगे, ये आपको पॉजिटिव असर जरूर देगी। आज की रीडिंग मेरे लिए बहुत अच्छी रही, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगी। आपके पितरों की कृपा दृष्टि, दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आप पर बना रहे, इसी कामना के साथ आज की रीडिंग को ओवर करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय हनुमत बाबा, जय श्री राम।